अस्सलाम वालेकुम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आज हम करने जा रहे हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गोल्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। या सिंपल जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसके हवाले से ये बात आ सकती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मेन टॉपिक जो हमने प्रिपेयर करना है वो तो आपके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन राइट साइड पे ज़रा उसकी जो कैलकुलेशन है ना डिटेल में गिवन है और वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। लेकिन जो बेसिक आर्टिकल है वो 13.3 है आपका, इसको फोकस में करना है। अलबत्ता राइट साइड पे जो मैंने कुछ पेजेस दिए हैं आपको प्रीवियस क्लास की बुक में से, तो उसमें यह है कि हेल्प आउट हम ले सकते हैं, लेकिन उसको अपने बेस इसको करना है लेफ़्ट साइड वाले आर्टिकल को। ये याद रखिएगा, हमारा मेन आर्टिकल 13.3 वाला एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, लेट्स सपोज मैस स्प्रिंग सिस्टम को ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, मैस को पुल करते हैं उसके सेंटर से एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। इन डूइंग सो वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये बॉडी जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से जब इधर आती है ना पॉइंट ए पर, तो इसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है वो हो जाती है पॉइंट ए नहीं बल्कि ये फिगर ए है, पॉइंट इस पॉइंट पर आती है, इस जगह पर। तो इसके अंदर जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल हो जाती है, स्टोर इसके अंदर वर्क डन की वजह से। इस पॉइंट पे जाकर हमारी वो फोर्स होती है वो इधर लग रही होती है, रेस्टोरिंग फोर्स इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगती है। जब हम अपनी फोर्स रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो अंडर द एक्शन हमने अपनी फोर्स रिमूव कर दी, तो अंडर द एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स बॉडी मीन पे मूव करती है, मीन की जानिब। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक में। जब बॉडी मीन पर पहुँचती है सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक हो जाती है, वेलोसिटी मैक्सिमम और यूनिफॉर्म होती है, एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाता है। इनर्शिया की वजह से बॉडी रुकती नहीं और अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है टूवर्ड्स लेफ़्ट। और स्प्रिंग जो इस जगह पर आप देख सकते हैं एलोंगेटेड फॉर्म में है, और मीन फिगर नंबर बी के अंदर ये एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर है, यहाँ के कंप्रेस हो जाता है। और कंप्रेस होने की वजह से इसकी रेस्टोरिंग फोर्स अगेन टूवर्ड्स मीन पोजीशन यानी अब राइट की तरफ हो जाती है। कंप्रेस होने की वजह से इसके अंदर एनर्जी दोबारा काइनेटिक से पोटेंशियल आ चुकी होती है पॉइंट ए प्राइम के ऊपर, और ये दोबारा अपनी मोशन एग्जीक्यूट करती है। इसका मतलब है जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना ए और ए प्राइम, इनके ऊपर एनर्जी होती है पोटेंशियल और सेंटर में होती है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक, और इन बिटवीन दोनों का सम। तो हैंस टोटल अमाउंट क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 13.20 में हमने ये बात कर दी है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, और ये कांस्टेंट रहेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे हमारी ये वैल्यू आएगी, उसके लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन में ये लिखा हुआ है वर्क डन एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वर्क डन की, जो पॉइंट मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक, ओ से लेकर ए तक का वर्क डन ड्यूरिंग दैट पोर्शन, जो वर्क डन होता है उसकी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इस दौरान फोर्स कांस्टेंट नहीं होती इस वर्क डन के दौरान, ये हमने वर्क डन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो हमें लेनी पड़ती है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स क्या होती है, इनिशियल ज़ीरो फोर्स फाइनल के एक्स नॉट को सम किया ओवर 2 किया, तो ये हमारे पास आ गई एवरेज फोर्स, जो कि सॉल्व करके आता है हाफ के एक्स नॉट। ये आ गया फोर्स का आंसर 1/2 के एक्स नॉट, ये वाला। अब वर्क डन के फॉर्मूले में इसको पुटअप करना है, तो फोर्स एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स है हमारे पास हाफ के एक्स नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर देना डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट के साथ, तो ये बन जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम वर्क डन यानी कि टोटल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई एक्सट्रीम पोजीशन पर।
अगर आपने जनरल आंसर निकालना है तो एक्स नॉट को रिप्लेस कर दें आप एक्स के साथ, तो ये जनरल आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर एट एनी डिस्प्लेसमेंट, और ये वो फॉर्मूला जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूले का प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। ये प्रूफ आप यहाँ पे इंक्लूड करना चाहें, यू कैन डू इट। हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है। इसको प्रूव करने के लिए इसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला आ सकता है। अगर आपको इसका भी प्रूव करना है तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मैं पीछे पढ़ा के आया, आपको बताया हुआ है मैंने, दिस वन। इसको आप हाफ एम वी स्क्वायर में पुटअप करें, सॉल्व करें, ये आपके पास जनरल फार्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का। तो वेलोसिटी के फार्मूले को काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुटअप करके आप ये जनरल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। और मैक्सिमम का आंसर निकालना है तो वो एक्सट्रीम वो आएगा मीन पोजीशन जब आप एक्स इक्वल टू 0 पुटअप करोगे, और मिनिमम आंसर एक्सट्रीम पे आता है जब आप एक्स को एक्स नॉट पुटअप करोगे तो वो आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, इसको हम यहाँ पे टोटल एनर्जी शो करने जा रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहेगी हमारे पास, जो टोटल एनर्जी है एट एनी टाइम। ऑब्वियसली सम है किस किस का, काइनेटिक का और पोटेंशियल का, और इसका आंसर कितना आता है हाफ के ए स्क्वायर। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। जो हमारे पास वी एक्स का फार्मूला है ऑलरेडी हम पीछे पढ़ के आए हैं, वेलोसिटी का फार्मूला लास्ट लेक्चर में, वहाँ से आपने वी एक्स की वैल्यू पुटअप करनी, उसका स्क्वायर कर दिया ये चीज़। और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी हम पढ़ के आए हैं, इसका स्क्वायर कर देना है। इनके स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अंदर जो आपको यहाँ वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और साथ में आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपको पता 1 हो जाएगी यह आइडेंटिटी, तो इसका जो 1 हो जाएगा इसको तो आप एक तरफ कर दें, तो बाकी आपके पास ये आंसर है जो कि शो कर रहा है कि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ये है जी फॉर्मूला आपके पास वेलोसिटी का, इसका प्रूफ आपको बताया जा चुका। ठीक है, अगर वेलोसिटी आपने मीन उस पर निकालना है, एम्पलीट्यूड आपके पास जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर हो तो उसका फार्मूला ऑब्जेक्टिव के हवाले से हो सकता है इंपॉर्टेंट, और ये मैक्सिमम का फार्मूला ये सारे हम पहले निकाल के आ चुके हैं। आपको ये इसका मैंने जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग है उसमें दिखा दिया था। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अगर आपने टोटल एनर्जी यहाँ भी आप देखें, ये जो पोर्शन है राइट साइड पर, इसमें भी ये आंसर हाफ की एक्स नॉट के प्रूव हुआ है। हम एक्स नॉट को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए से रिप्लेस कर देते हैं एम्पलीट्यूड से, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड का सिंबल है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये शो किया जा रहा है कि ये मेन पोजीशन है दिस वन, यहाँ पर आपके पास फुल एनर्जी काइनेटिक है, पोटेंशियल 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक 0 है। लेफ्ट एक्सट्रीम के ऊपर भी यही सूरत हाल है, काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल मैक्सिमम है। टोटल एनर्जी हर जगह ये जो ब्राउन कलर के पैरामीटर्स ब्लॉक से शो कर रहे हैं हम इसको, या बार से शो कर रहे हैं, तो ये हर जगह सेम है। अगर हम इसको बाकायदा एक ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करें तो ये जो लाइन आ रही है दिस वन, ये है टोटल एनर्जी की लाइन जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है। ये अगर मीन पोजीशन है तो हमें पता है मीन पर काइनेटिक मैक्सिमम होती है, तो ये जो ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाला, ये काइनेटिक का ग्राफ है, मैक्सिमम हो गया, और बाद में डिक्रीज़ करते करते मिनिमम होते होते एक्सट्रीम पे जाके ये आंसर क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। जो दूसरा ग्राफ है इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी का है, एक्सट्रीम पर ये मैक्सिमम आंसर है दोनों तरफ, और मीन पर ये आंसर 0 हो गया। इसका मतलब है इन बिटवीन आंसर जो है इन दोनों में से कुछ काइनेटिक होता है, कुछ पोटेंशियल होता है, और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ तक हमारा ये एक आर्टिकल मुकम्मल होता है, आगे इसकी एप्लीकेशन शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।